नमस्कार दोस्तों, मैं परशुराम वेदांत मैसेंजर चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, कौन है ईश्वर? है तो वो कहाँ है? वह करता क्या है? मानव जीवन का ईश्वर से क्या संबंध है? ऐसे अनेक सवाल हमारे दिमाग में उपस्थित होते रहते हैं। कुछ लोग अभ्यास करके ईश्वरीय तथ्यों को जानने का प्रयास करते हैं, तो कुछ लोग उन तथ्यों को जाने बिना ही ईश्वरीय शक्ति को नकार देते हैं। कोई छात्र शरीर विज्ञान की पढ़ाई करता है, तभी वो मानव शरीर की रचना के बारे में बता सकता है। उसे वह ज्ञान अभ्यास से ही प्राप्त हुआ है। इसी प्रकार हमारा अध्यात्म विज्ञान है। इसका अभ्यास किए बिना हम ईश्वरीय शक्ति को नकार नहीं सकते। नास्तिकों का कथन है, आधुनिक विज्ञान द्वारा ईश्वरीय शक्ति सिद्ध नहीं होती, इसलिए उसका कोई अस्तित्व नहीं। विज्ञान प्रत्यक्ष प्रमाण पर चलता है, लेकिन ईश्वर तो दिखता नहीं, उसे क्यों माना जाए? वस्तुतः आज का विज्ञान यह पदार्थ विज्ञान है। यह आधुनिक विज्ञान दिखने वाले, महसूस होने वाले विषयों पर आधारित है। परंतु सृष्टि में ऐसे अनेक विषय हैं जो दिखाई नहीं देते, महसूस भी नहीं होते, लेकिन उनका अस्तित्व है। जिस प्रकार हमारे शरीर में चेतना, इसे हम देख नहीं सकते, लेकिन उसका अस्तित्व है। आधुनिक विज्ञान बाह्य जगत पर आधारित है तथा अध्यात्म विज्ञान आत्म जगत पर। आज से 300 साल पहले सैकड़ों मील दूर व्यक्ति से बात करने की कल्पना को मिथ्या माना जाता था। विज्ञान के अभ्यास से वह कल्पना आज सत्य साबित हुई। 300 साल पहले भी सृष्टि में वह पदार्थ मौजूद थे, सिर्फ उनका अभ्यास तथा प्रयोग नहीं हुआ था। हमारा अध्यात्म शास्त्र कहता है, यत्र पिंडे तत्र ब्रह्मांडे, अर्थात जो चीज़ें ब्रह्मांड में मौजूद है वह सभी हमारे शरीर में भी मौजूद है, सिर्फ उनका अभ्यास तथा प्रयोग करने की आवश्यकता है। बिना कर्ता के कोई क्रिया हो नहीं सकती। रंग, ब्रश आदि सभी उपकरण उपस्थित रहने पर भी बिना चित्रकार के चित्र नहीं बन सकता। आज हम बाह्य जगत पर आधारित विज्ञान का अनुसरण करते हुए आंतरिक विज्ञान को भूल गए हैं। हम देखते हैं, पिछले 200 वर्षों में अनेक विद्वानों ने मनुष्य जीवन की सुगमता के लिए बहुत से आविष्कार किए। इन सभी आविष्कारों का वर्णन हमारे प्राचीन साहित्यों में मिलता है, सिर्फ दोनों का स्वरूप अलग है। हमारे आविष्कार आंतरिक शक्ति पर आधारित है तथा आज के आविष्कार बाह्य जगत पर। अंतरिक्ष में विचरण करने के, सैकड़ों मील दूर हो रहे युद्ध को देखने के, बात करने के अनेक वर्णन हमारे ग्रंथों में मिलते हैं। आज का विज्ञान इसे कल्पित कथा कहकर अस्तित्वहीन कहता है, क्योंकि इन आविष्कारों का प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं। आंतरिक शक्ति से प्रेरित आविष्कारों का प्रत्यक्ष प्रमाण कैसे हो सकता है? यह तो अभ्यास पूर्वक स्वतः अनुभव करने के आविष्कार है। सैकड़ों वर्षों से चली आ रही मनुष्य सभ्यता अज्ञानी नहीं थी। हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने मनुष्य जीवन का तथा निसर्ग का अभ्यास करके नियम बनाए थे। प्राचीन विज्ञान आज के पदार्थवादी विज्ञान से बहुत उन्नत था। आज के आधुनिक बाह्य केंद्रीय विज्ञान से ईश्वरीय शक्ति सिद्ध हो ही नहीं सकती, क्योंकि यह इस विषय में अविकसित है। और जो व्यक्ति आधुनिक विज्ञान का ओढ़ना ओढ़कर ईश्वरीय शक्ति को कल्पित तथा अस्तित्वहीन कहते हैं, वे महामूर्ख है। आधुनिक विज्ञान द्वारा हम सृष्टि में मौजूद पदार्थों का अभ्यास करके उनसे हमारा जीवन सुगम बनाने हेतु प्रयास करते हैं। अध्यात्म विज्ञान उन पदार्थों की निर्मिति के पीछे के रहस्यों को सुलझाने का प्रयास करता है। हमारे आध्यात्मिक ग्रंथ पदार्थवादी विज्ञान का भी उपदेश करते हैं। परमेश्वर को समझने के लिए संसार को समझना भी आवश्यक है। दृष्टिगोचर हो रही सृष्टि को अंतिम सत्य न मानकर उसके पीछे के कारणों पर हमारा अध्यात्म शास्त्र प्रकाश डालता है। बिना कर्ता के कोई क्रिया हो ही नहीं सकती। यह सृष्टि निर्मिति भी एक क्रिया ही है। इसका कर्ता कोई तो है। पृथ्वी आदि ग्रहों का सूर्य की आकर्षण शक्ति से उसकी परिक्रमा करना आदि क्रियाओं के पीछे के कारण हम जानते हैं, लेकिन उसका कर्ता भी कोई तो है जो नियमित रूप से इन क्रियाओं का संचालन करता है। उस कर्ता के बारे में जानने का हम प्रयास नहीं करते। तपोनिष्ठ ऋषियों ने मानव जीवन में आस्तिकता का जो महत्वपूर्ण स्थान दिया है, वह उनकी दूरदर्शिता का परिचय देता है। उनकी सूक्ष्मग्राहिणी बुद्धि ने यह अनुमान लगा लिया था कि मनुष्य एक दिन अपनी बुद्धि एवं प्रकृति का दुरुपयोग कर कर कुमार्गगामी बन सकता है तथा शांति एवं सुव्यवस्था के लिए खतरा बन सकता है। इस पथभ्रष्टता से बचाने के लिए ही उन्होंने आस्तिकता को जीवन का प्रथम आधार बनाया।
ईश्वर सर्वत्र व्याप्त है, उसकी दृष्टि से हमारा कोई कार्य छिपता नहीं, उसकी न्याय व्यवस्था हर किसी के लिए समान है। ये विचारधारा हमें कुमार्ग से बचाती है तथा सदाचार सत्प्रवृत्ति के वर्धन में सहायक बनती है। ईश्वरीय नियमों में विश्वास रखकर ही मानव जाति की प्रगति संभव हुई है। ईश्वर को समझने हेतु सर्वप्रथम ईश्वरीय शक्ति में विश्वास जरूरी है। अब आपके मन में सवाल आएगा, ईश्वर तो दिखता नहीं, उस पर विश्वास कैसे कर ले? तो दोस्तों, संसार में ऐसी बहुत से विषय है जो हमें दिखते नहीं, लेकिन उनका अस्तित्व सर्वमान्य है। किसी बालक का जन्म हुआ तब उसे पता थोड़े ही रहता है कि उसका पिता कौन है। माता ने बताए बाद ही वह विश्वास करता है कि यह मेरा पिता है। तो ईश्वर में विश्वास रखने में आपत्ति क्या है? आधा मानवीय जीवन केवल विश्वास पर ही तो चलता है। अब भी किसी को आपत्ति होगी ईश्वर में विश्वास रखने पर, तो दोस्तों उसके लिए यह विषय है ही नहीं। ईश्वरीय शक्ति को कुछ फर्क नहीं कौन मुझ पर विश्वास रख रहा है या नहीं। ईश्वरीय शक्ति को समझने हेतु किया प्रयास हमारा ही जीवन उन्नत बनाता है। अब जानते हैं दोस्तों, ईश्वर क्या है। संस्कृत के इस धातु का अर्थ होता है नियंत्रित करना। ईश्वर शब्द का अर्थ है नियंत्रण करता। इस समूची सृष्टि को नियंत्रण करने वाले शक्ति को ईश्वर नाम से संबोधित किया गया है। श्वेताश्वेतर उपनिषद में ईश्वरीय शक्ति का वर्णन करते हुए एक श्लोक आता है। ओम एको देव सर्वभूतेषु गूढ़ सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्ष सर्वभूताधिवास साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च। अर्थात वह एक देव ही सब प्राणियों में छिपा हुआ सर्वव्यापी और समस्त प्राणियों का अंतर्यामी परमात्मा है। वही सबके कर्मों का अधिष्ठाता, संपूर्ण भूतों का निवास स्थान, सबका साक्षी चेतन स्वरूप, सर्वथा विशुद्ध और गुणातीत है। मतलब जिस शक्ति से प्रेरित होकर यह संपूर्ण ब्रह्मांड चल रहा है वही ईश्वर है। ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप है। सत का अर्थ है सनातन, शाश्वत, जिसका कोई प्रारंभ नहीं, ना ही अंत, न बदलने वाला, न समाप्त होने वाला। चित का अर्थ है चेतना, विचारना, मन, बुद्धि आदि। चेतना से ही संसार का उद्भव हुआ है। तीसरा, इस संसार का सबसे बड़ा आकर्षण आनंद है। संसार की उत्पत्ति आनंद के लिए ही हुई है। इन तीन गुणों से युक्त वह परमेश्वर है। अब प्रश्न उपस्थित होगा, ऐसी कोई शक्ति है तो वो कहाँ है? ईश्वर सर्वव्यापक है। ईश्वर वह है जो समय स्थान से प्रभावित नहीं होता। हम हमारे अज्ञान के कारण ही उसे महसूस करने में असमर्थ है। अब देखते हैं हमारा और ईश्वर का संबंध क्या है। दोस्तों, निर्जीव से बढ़कर प्राण है, प्राण से बढ़कर मन, मन से बढ़कर बुद्धि है और बुद्धि से बढ़कर विवेक, विवेक से बढ़कर चेतना है और चेतना से बढ़कर आत्मा। आत्मा ही सभी को धारण करने वाली है और इस आत्मा को धारण करने वाला परमात्मा है। यह आत्मा ही ईश्वर है। ईश्वर स्वरूप होने और ईश्वर में से उत्पन्न होने के कारण आत्मा को भी ईश्वर तुल्य माना गया है। स्वयं को जानने वाला ही ईश्वर को जान सकता है। ईश्वर एक ही है, वही सब में व्याप्त है। इसी प्रकार के वर्णन हमारे प्राचीन साहित्यों में मिलते हैं। कालांतर से सृष्टि में मौजूद तत्व को समझने के लिए, उन्हें पाने के लिए तत्व उपासना आरंभ हुई। इस तत्व उपासना के अंतर्गत ही अनेक देवी देवताओं की उपासना आरंभ हुई। जैसे सूर्य समान तेज पाने के लिए सूर्य उपासना, शक्ति पाने के लिए शक्ति अर्थात देवी उपासना। सृष्टि में मौजूद सभी तत्वों में ईश्वर व्याप्त है, इसलिए यह तत्व स्वरूप ईश्वर उपासना भी उसी निराकार परमेश्वर की ओर ले जाती है। श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण जी कहते हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, यह 8 प्रकार से विभक्त हुई मेरी जड़ प्रकृति है और दूसरी इन सबको धारण करने वाली चेतन प्रकृति है। संपूर्ण प्राणी इन दोनों प्रकृतियों से ही उत्पन्न हुए हैं और मैं संपूर्ण जगत का मूल कारण हूँ। मेरे अलावा किंचित मात्र भी दूसरी वस्तु नहीं है। यह संपूर्ण जगत सूत्र के मणियों के सदृश मेरे में गुंथा हुआ है।
जो सकामी भक्त अर्थात मन में कुछ कामना रखकर जिस तत्व को, देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है, उस भक्त की मैं उस देवता के प्रति श्रद्धा को स्थिर करता हूँ। वह पुरुष उस श्रद्धा से युक्त हुआ उस देवता का पूजन करता है और उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए उन इच्छित भोगों को निसंदेह प्राप्त होता है। निर्गुण निराकार परमेश्वर की उपासना से तत्व स्वरूप उपासना सुगम है, इसलिए आज तत्व मूर्ति स्वरूप उपासना अधिक प्रचार में है। दोस्तों, अध्यात्म का अर्थ है अपने भीतर के चेतन तत्व को जानना, मनन करना, अर्थात अपने आप के बारे में जानना। आज हम सांसारिक सुखों में उलझकर खुद ही खुद से दूरी बना रहे हैं। मिट्टी के बर्तन मिट्टी से अलग पहचान बनाने की कोशिश करें तो क्या कहे। हमारा अध्यात्म शास्त्र हमें स्वयं की खोज करने की प्रेरणा देता है, जिसके अध्ययन से हमारा जीवन अधिक आनंदमय हो सकता है। धन्यवाद।